यार लोग थक गए ना यार, घुटने जवाब दे गए। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, एमसी केलकर, नाम नहीं सुना, इनका सुना है ना, जिनका प्रचार होता है उनके नाम सुनोगे भाई। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये लोग मना कर रहे थे। तो इस तरीके से कांग्रेस दो पार्ट में अभी बटी नहीं है, व्यू थे, अलग अलग विचार थे। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए ये। अब क्या हुआ भैया, ये कहानी ऐसी भी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट भी आ रहे थे हमारे देश पे, जो 1918 में खत्म हुआ था ना, उसके परिणाम भी भयानक आ रहे थे। इकोनॉमिक रिसेस, आर्थिक मंदी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट एपिडेमिक की वजह से भारत डिंग डोंग सिचुएशन में था। ऑलरेडी ब्रिटिश का रूल था, तो इसी कंडीशन में तो बोले आगे क्या हुआ। अब आगे की कहानी आगे से। साइमन गो बैक, गो बैक। हम नारा नहीं लगा रहे, ये लगा था 1928 में, जब कौन आया था, नाम तो सुने होंगे, साइमन कमीशन, अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉन साइमन। वो भारतीयों ने फूलमाला लेकिन इनका स्वागत नहीं किया था, निकाला जूता और बोले साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। साइमन अकेला नहीं था भाई, उसके साथ एक टीम थी, लेकिन टीम से क्या लेना देना, जो लीड करेगा जूते भी वही खाएगा। ठीक है ना। तो कब आए थे, ध्यान रखिए, 1928 में। क्यों आए थे, क्यों विरोध किया, सब जानेंगे, ब्रेक नहीं लेते हम इसमें। ठीक है ना। अब देखिए आए थे क्यों, रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंज। कैसा क्या चल रहा है भाई साहब, साइमन आके से पूछते हैं कैसा क्या चल रहा है भाई साहब, एवरीथिंग इज ओके। भारत वाले बोलते हैं हाँ सब सही है। भाई ये इसलिए पहुंचाए थे, कोई चेंज करे, नाश्ता पानी बदले, नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई जरूरत नहीं है। अरे हाँ भैया इसीलिए आए थे, ब्रिटिशर ने बोला कि हम ऐसा करते हैं, हम एक टीम पहुंचाते हैं जो ये चेक करेगी कि हम जो सिस्टम चला रहे हैं, मतलब हम सब सही चला रहे हैं। अब बताइए, आरोपी खुद चेक कर रहा, हाँ मैं निर्दोष हूं, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो इसलिए आए थे कि और क्या चेंज कर सकते हैं। साइमन का पर्पस क्या था कि हमारे इंडिया में सिस्टम कैसा चल रहा है ब्रिटिश का, इसकी जांच करवाने के लिए, और इसमें क्या चेंज कर सकते हैं उसको सजेस्ट करने के लिए उनने किसको पहुंचाया, साइमन कमीशन। दौड़े दौड़े आए विथ द टीम, वो भारतीय दौड़े दौड़े गए विथ द जूता, वो बोले साइमन गो बैक, गो बैक। अब देखिए पहला कारण क्या था, पहली बात तो यह कि इस कमीशन में, इस ग्रुप में कोई भी भारतीय नहीं था। तो भारत भाई जब है ही नहीं भारतीय, पॉलिटिक्स में जातिवाद चलता है ना, चलता है ना, हाँ बोलो चलता है, दिल का याद रख के बोलो नहीं चलता, नहीं बोल सकते। ठीक है ना। तो इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं किया गया था। अब जब भारतीय शामिल नहीं है तो हमारी बात कौन सुनेगा, ये अंग्रेज गोरे लोग क्या सुनेंगे, उनने सोचा ना हमारे दादा लोगों ने। ठीक है, तो इस वजह से कि एक तो इनमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया है, नो इंडियन विल पार्टिसिपेट इन दिस, पार्टिसिपेट थोड़ी ना बोल सकते हैं भाई, इन्हें शामिल नहीं किए थे। इस वजह से इंडिया वालों को इस कमीशन से कोई उम्मीद नहीं थी कि ये तो हमें बेवकूफ बनाने का पेतरा है भाई, जब कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। साइमन जॉन साइमन हमारी क्या सुनेगा। तो इन्होंने बोला, जैसे ही उतरे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, पता नहीं कहाँ से आया था हमें नहीं पता, 1928 में जूता निकाला, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, इस तरीके से साइमन का स्वागत किया। तो बोले चला गया क्या, तुम जानो, तुम्हारा साइमन जाने, इतना ही जानकारी काफी है। ठीक है ना। अब देखिए अब क्या आएगा, पूर्ण स्वराज, हमें चाहिए पूरी आजादी। प्लीज नोट डाउन। आओ बैठकर बात करें, मिलजुल कर बात करें। मतलब अरे भैया बड़ा लफड़ा हो गया था। क्या, अक्टूबर 1929 की बात है, अचानक से जो वायसराय जो पहले थे ना, लॉर्ड इरविन, ऐसा बोलते हैं नाम, लॉर्ड मतलब भगवान, तो वायसराय जो थे लॉर्ड इरविन, इनने बोला भाई, इनने बोला मतलब कांग्रेस पार्टी जो थी मेन, या फिर कह लो देशवासियों से बोला, आओ बैठ के बात करें, तुम्हें आजादी दे दे। हाँ 1929 में ये बोल रहे हैं ब्रिटिशर लोग, बोल रहे आजादी दे दे। अच्छा बताओ तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, तुम देश कैसे चलाओगे। मुद्दा था अंग्रेजों की तरफ से एक पॉइंट बड़ा मतलब मजबूत था, आपके पास क्या रूल्स रेगुलेशन, कैसे देश चलाओगे, संभाल पाओगे इतना बड़ा देश, मुद्दा था। और आज भी आप आपका जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, अमेंडमेंट, पता नहीं क्या क्या है, सब उठा के देख लो मेरे भाई, बहुत सारी चीजें हम उनकी ही कॉपी करते हैं। हमारा क्या
जीरो। मतलब बहुत कुछ है लेकिन जीरो तो हमारा ही है ना, दिल में रखा आर्यभट्ट ने जीरो, ठीक है ना। तो इनने वायसराय लॉर्ड इरविन ने बुलाया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, आओ तुम्हारे साथ बातचीत करेंगे और तुम्हें डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। लेकिन एक बात बता दो, देश कैसे चलाओगे? व्हाट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या रखोगे तुम्हारा? इंग्लिश में बोले थे वो, ठीक है ना। तो भैया ऐसी स्थिति थी। लेकिन दिसंबर 1929 में कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे, जो लीडर थे, जवाहरलाल नेहरू, उनने बोला हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। मतलब यहाँ वो बोले थे चलाओ चलाओ, कैसे चलाओगे हम बताएंगे तुम्हें, हम लीड करेंगे। इनने बोला भैया लीड बीड कोई नहीं करेगा, हम जाने, हमारा देश जाने, तुम कौन होते हो? उस समय तो यही थे सब कुछ, है ना, ठीक है ना। तो पूर्ण स्वराज की बात कर दी। कब बात कर दी? दिसंबर 1929 में। पहले आजादी चाहिए पूरी जवाहरलाल नेहरू से बोल दिए। ज्यादा जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने की कोशिश नहीं करो, है लोग करते हैं ना, ज्यादा नहीं भाई, पार्टिसिपेशन है, कंट्रीब्यूशन है, देश को आजादी दिलाने में योगदान है। और इनने बोल दिया 26 जनवरी 1930 को हम मनाने जा रहे हैं इंडिपेंडेंस डे। बोले मतलब 15 अगस्त होता सर, पगला गए हो? अरे भाई हम इतिहास की बात कर रहे, तुम वर्तमान की बात करते हो, ठीक है ना। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हिस्ट्री एंड यू आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रेजेंट, दैट्स वेरी डिफरेंट। तो क्या जवाहरलाल नेहरू ने बोल दी 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, रोक सको तो रोक लो पूर्ण स्वराज दिवस। कौन सा? 26 जनवरी 1930। सर आजादी 15 अगस्त को मिली ना। अरे बेटा इंडिपेंडेंस डे तो ये होता है ना। हाँ बेटा, लेकिन हम ये बता दें कि रिपब्लिक डे कब होता है? अरे 26 जनवरी होगा, आईडी यही सा है क्या? हाँ हाँ हाँ, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि